ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ होती है, लेकिन शादी के बाद उसका पति उसे टच भी नहीं करता। इस वजह से वह अपनी हवस मिटाने के लिए एक नौकर को पकड़ लेती है और उसके साथ टपाटप करती है। और मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैथरीन था। कैथरीन की शादी एलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से होती है जो कि उम्र में कैथरीन से बहुत बड़ा है। वो बोरिस का बेटा है और इंग्लैंड के गांव में अपने फादर के साथ रहता है। एलेक्जेंडर एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक था। शादी की पहली रात को एना नाम की नौकरानी कैथरीन को नाइट ड्रेस पहनाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो। कैथरीन कहती है कि नहीं। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर उसके पति एलेक्जेंडर का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद एलेक्जेंडर कमरे में आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि रात को ये कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। कैथरीन कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद एलेक्जेंडर कहता है कि अब से तुम घर में ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी। कैथरीन कहती है कि मुझे बाहर निकलना पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, एलेक्जेंडर उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारो। तो फिर कैथरीन अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन इसके बाद वो कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। अब कैथरीन को घर में ही रखा जाता है। उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद था और वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो अपने पति के साथ बेड पर ही सोती थी, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता था। एलेक्जेंडर और उसके फादर बोरिस की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए बोरिस कैथरीन को डांटता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एलेक्जेंडर को बच्चा मत देना। एलेक्जेंडर हर रात देर से आता था। फिर वो रात को कमरे में आता है और एक बार फिर कैथरीन को कपड़े उतारने को कहता है, तो कैथरीन अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और बस कैथरीन को बिना कपड़ों के देखकर वो अपने हथियार को हिलाने लगता है और फ्री हो जाता है। एक दिन एलेक्जेंडर और बोरिस अपने अपने व्यवसायिक मामलों के लिए बाहर चले जाते हैं और अब कैथरीन उस घर में अकेली थी। बस उसके साथ वो एना नाम की मैड थी और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो घर के बाहर निकलती है और ताज़ी हवा लेती है। एक दिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो फौरन वहाँ पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ आदमी एना को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हीं के मजदूर लोग थे। उसमें से एक सेबेस्टियन नाम का आदमी बोलता है कि हम एक सूअर का वजन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एना थी। तो कैथरीन फौरन एना को छोड़ने को कहती है, लेकिन यहाँ कैथरीन सेबेस्टियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब सेबेस्टियन घर आता है तो पहले तो कैथरीन काफी डर जाती है और वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन सेबेस्टियन वहाँ से नहीं जाता और कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो उसे किस करता है। इसके बाद कैथरीन भी खुद को बचाना बंद कर देती है और उसके साथ टपाटप करती है और अब इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एक सुबह मैड जब कैथरीन के कमरे में आती है तब वो देखती है कि कैथरीन की ड्रेस फर्श पर पड़ी है और वो बिना कपड़ों के ही सो रही है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के कभी नहीं सोती और इसीलिए एना ये बात पादरी को बताती है। तो पादरी एक दिन कैथरीन के घर आता है और वो कैथरीन को चेतावनी देने का प्रयास करता है, लेकिन वो उठकर वहाँ से चली जाती है और इसके बावजूद भी वो सेबेस्टियन से मिलना और उसके साथ संबंध बनाना जारी रखती है और ये सब एना की नजरों के सामने हो रहा था। एक सुबह एना कैथरीन को खबर देती है कि बोरिस लौट आया है। जब बोरिस घर आता है तब उसे कैथरीन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो सेबेस्टियन को बहुत मारता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। जब कैथरीन सेबेस्टियन को छोड़ने की मांग करती है तो वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है और इस बात से गुस्सा होकर कैथरीन मोरिस के खाने में जहर मिला देती है। फिर वो एना के साथ शांति से बैठ के बातें करने लगती है और आखिरकार वो मर जाता है। एलेक्जेंडर खत लिखकर कहता है कि वो उसके फादर के फ्यूनरल में नहीं आएगा, इसलिए कैथरीन उसके बिना ही बोरिस का फ्यूनरल कर देती है। एक रात जब कैथरीन और सेबेस्टियन सो रहे थे तब अचानक कैथरीन की आंख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्जेंडर लौट आया है, इसलिए वो तुरंत सेबेस्टियन को जगाती है और उसे पास वाले रूम में छुपा देती है। फिर बेड पर बैठकर ऐसा दिखावा करती है कि वो जाग रही है। एलेक्जेंडर आता है और कहता है कि तुम अभी भी जाग रही हो। वो कहती है कि मैंने घोड़े की आवाज सुनी थी और इसलिए मेरी आंख खुल गई।
तभी एलेक्जेंडर को बेड के पास एक बेल्ट मिलता है। कैथरीन कहती है कि ये मुझे खेत में मिला था, मैं इसे अपनी कमर पर बांधती हूँ। फिर कैथरीन उसके लिए चाय बनाकर लाती है। एलेक्जेंडर कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है, तुम एक वेश्या बन गई हो। तब कैथरीन उठती है और सेबेस्टियन को लेकर आती है और एलेक्जेंडर के सामने ही उसके साथ टपाटप करने लगती है, जिस वजह से एलेक्जेंडर सेबेस्टियन को पीटने लगता है। अब इस हाथापाई में कैथरीन एलेक्जेंडर को मार देती है। एलेक्जेंडर को मरा हुआ देखकर सेबेस्टियन काफी डर जाता है। फिर वो दोनों उसकी बॉडी को जंगल में जाकर दफना देते हैं और कैथरीन उस घोड़े को जंगल में ले जाकर मार देती है ताकि किसी को पता ना चले कि एलेक्जेंडर कभी लौट के आया था। लेकिन इसके बाद दोनों की नींदें उड़ जाती है। सेबेस्टियन कहता है कि जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसे एलेक्जेंडर की लाश दिखाई देती है। कैथरीन उसे समझाती है और सहारा देती है। वो कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हम दोनों यहाँ एक साथ रह सके। एक दिन एक औरत टेडी नाम के लड़के के साथ कैथरीन के घर आती है। उसका नाम एग्नेस था। वो दावा करती है कि टेडी एलेक्जेंडर का बेटा है। वो कहती है कि एलेक्जेंडर और उसकी बेटी के बीच रिलेशन था और उसकी बेटी की मौत के बाद उसने ही टेडी को पाल पोसकर बड़ा किया था। वो कहती है कि अगर एलेक्जेंडर मर गया है तो टेडी ही इस प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा और उसके पास दस्तावेज भी हैं। कैथरीन उसे बताती है कि मेरा पति मरा नहीं है, वो बस लापता है। अब कैथरीन को ना चाहते हुए भी उन दोनों को घर में रखना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर सेबेस्टियन अपनी आउट बिल्डिंग में लौट जाता है। यहाँ कैथरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात सेबेस्टियन को बताने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन सेबेस्टियन उस पर गुस्सा हो जाता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन किसी बात पर कैथरीन टेडी को डांट देती है तो टेडी कहीं चला जाता है। फिर सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सेबेस्टियन को टेडी एक झरने के पास बैठा दिखाई देता है तो वो उसे घर ले आता है। वो एग्नेस को बताता है कि टेडी झरने के पास बैठा था और वो ठंड से मर रहा था। लेकिन एग्नेस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। इस वजह से सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है तो कैथरीन उसके पीछे जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। सेबेस्टियन कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं उस लड़के को मारने वाला था जब वो झरने पर बैठा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कैथरीन उसे जाने से रोक लेती है। कैथरीन एग्नेस से कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, तब तक मैं टेडी का ख्याल रखती हूँ। फिर एग्नेस सोने चली जाती है। उसके जाते ही कैथरीन और सेबेस्टियन मिलकर टेडी को मार देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन जंगल में चला जाता है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं सो गई थी और जब मेरी नींद उड़ी तब टेडी मर चुका था। लेकिन गांव के डॉक्टर को इस केस पर शक हो रहा था। जब इस मामले पर चर्चा की जा रही थी तब सेबेस्टियन जंगल से लौटता है और वो सारी सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है कि कैथरीन ने उस लड़के को मार दिया और इस हत्या में वो भी शामिल था। वो कहता है कि उसने एलेक्जेंडर को मार दिया और बोरिस को भी जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसीलिए कि हम दोनों साथ रह सके। लेकिन कैथरीन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उल्टा उस पर और एना पर सभी हत्याओं का आरोप लगाती है। एना को पूछने पर वो चुप रहती है। इस वजह से सभी एना और एलेक्जेंडर को ही दोषी मानते हैं और पुलिस उन्हें वहाँ से ले जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।